हेलो बच्चों, केम छो मजा में। तो चलिए आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को ही कंटिन्यू करते हुए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास। देखिए यहाँ बोला गया है कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन द पार्क। यहाँ पे बोला गया है कि फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, अगर 5 साल से छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पार्क में एक स्लाइड बनाया गया है। वे बच्चे जो 5 साल से बड़े हैं उनके लिए भी पार्क में यहाँ स्लाइड्स बनाया गया है। आपको दोनों केसेस में लेंथ ऑफ स्लाइड्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये आपने समझा कि लेंथ ऑफ स्लाइड यानी दिस वन, ये हमें फाइंड आउट करना है। फिर देखिए यहाँ क्या बोला गया है, सी प्रिफर्स टू हैव अ स्लाइड्स हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, यानी कि यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए ये जो हाइट है वो कितना है 1.5 मीटर। और आपको यहाँ एक एंगल भी गिवन होगा। देखिए एंगल हमें क्या गिवन है, इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये एंगल आपको दिया हुआ यहाँ पर 30 डिग्री, ये आपने समझा। इसी तरह से नेक्स्ट फिगर के लिए यानी कि बड़े बच्चों के लिए यहाँ दिया हुआ है कि आपको हाइट कितना दिया हुआ है 3 मीटर। तो ये आप देखिए यहाँ दिया हुआ है 3 मीटर और एंगल कितना दिया हुआ है, एंगल हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। ये आपने समझा। दोनों केसेस में हमें लेंथ ऑफ स्लाइड फाइंड आउट करना है। मान लीजिए इसमें अगर हम नाम दिया ABC, अगर इसमें हमने नाम दे दिया P, Q एंड R, यानी फर्स्ट केस में आपको AC फाइंड आउट करना है और सेकंड केस में आपको PR फाइंड आउट करना है। यहाँ तक आपने समझा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम लोग इसमें डील कर रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को डील कर रहे हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC। अब आपको यहाँ नोटिस करना है कि हमें निकालना क्या है AC। तो हमेशा याद रखिएगा एक वो चीज़ होना चाहिए जो आपको नोन हो और एक अननोन, यानी AB हमें नोन है यानी 1.5 मीटर, AC हमारे पास अननोन है यानी कि हमें ये AC फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, AB बाई AC, ये हमने लिया। अब AB बाई AC ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा P बाई H, ये P बाई H कब आता है जब साइन लेते हैं। B बाई H होता तो हम कॉस लेते और P बाई B होता तो हम टेन लेते, ये आपको पता होगा। तो हमने क्या लिया यहाँ पर P बाई H, यानी हम क्या लेंगे यहाँ पर साइन। साइन एंगल कितना हमारे पास 30 डिग्री, तो ये हमने लिख लिया साइन 30 डिग्री। AB हमें नहीं पता, अच्छा AB हमें पता है 1.5 मीटर, AC हमारे पास नहीं है तो यहाँ हमने AC लिख लिया। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो ये आपने पढ़ा होगा साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आपने पढ़ा होगा साइन 30 1/2 होता है। यहाँ से आप क्रॉस करिए और AC फाइंड आउट करिए। देखिए तो AC क्या निकला यहाँ से 1.5 इंटू 2 दैट इज़ 3 मीटर। तो यहाँ से हमने AC निकाल लिया 3 मीटर। अब आते हैं बड़े बच्चों के लिए यानी कि इल्डर चिल्ड्रेन के लिए। यहाँ भी आपको लेंथ ऑफ स्लाइड्स निकालना है। यहाँ भी उसी तरह से हम लोग करेंगे। इन राइट ट्रायंगल क्या लिखेंगे बताइए, इन राइट ट्रायंगल PQR में अगर हम जाते हैं, इन राइट ट्रायंगल PQR क्या लेंगे, यहाँ भी हम लेंगे PQ बाई PR। क्यों, क्योंकि PQ हमें पता है और PR हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ भी हमने ले लिया PQ बाई PR। तो क्या लेंगे यहाँ सिमिलरली इसी की तरह जैसे हमने यहाँ लिया था P बाई H तो साइन लिया था, यहाँ भी हम P बाई H लिए हमने, तो क्या लेंगे साइन बताइए 60 डिग्री। अब PQ हमें कितना गिवन है 3, तो यहाँ हमने लिख लिया 3। PR हमें नहीं पता, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। यहाँ से आप क्रॉस कर लीजिए। तो यहाँ से अगर आप PR निकालते हैं तो क्या हो जाएगा √3 PR इक्वल टू 3 2 6 और यहाँ से PR इक्वल टू 6/√3, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने √3 से इस तरह से रेशनलाइज कर लिया। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। डिनोमीटर में अगर √3 है तो √3 से इस तरह से हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6√3 और √3 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने से √9 दैट इज 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 3, ये पता होगा आपको। √3 इंटू √3 कितना होता है जस्ट 3। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, 3 2 6, तो ये हो जाएगा आपका 2√3 और ये हो गया 2√3 मीटर। यानी कि PR हमारे पास कितना आया 2√3 मीटर, यानी लेंथ ऑफ स्लाइड्स कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्लाइड इज 2√3 मीटर, ठीक है। तो आपने दोनों केसेस में देखा कि हमें लेंथ ऑफ स्लाइड्स निकालना था। पहले केस में लेंथ ऑफ स्लाइड यानी AC कितना निकला 3 मीटर और दूसरे केस में लेंथ ऑफ स्लाइड यानी कि PR कितना निकला 2√3 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ हमसे बोला गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यहाँ आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हमने एक टावर ड्रॉ कर लिया। ये मान लीजिए AB इज द हाइट ऑफ द टावर है, ठीक है। यहाँ आपको ग्राउंड पे किसी पॉइंट से बोला गया है, यहाँ से इस पॉइंट से बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, तो ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री।
ये भी आपने समझा। और इस पॉइंट से यानी पॉइंट नंबर सी से फुट टावर के फुट का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 30 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा कि ये क्या है, ए बी क्या है, टावर का हाइट है, यानी कि हाइट ऑफ द टावर है। ठीक है, और ये आपको कैलकुलेट करना है। एंगल ए सी बी ये आपको कितना गिवन है 30 डिग्री, और बी सी आपको 30 मीटर, आपको टावर का हाइट फाइंड करना है। देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम ए बी इक्वल टू हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर जो कितना है नहीं पता, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। एंगल ए सी बी ये आपको कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, और आपको यहाँ पर बी सी भी दिया हुआ है 30 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है ए बी। तो अब हम आ जाते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में, है ना। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में हमें क्या निकालना है ए बी, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ए बी। अब हमें ये देखना है कि हमें गिवन क्या है, क्या हमें ए सी गिवन है, नहीं है, तो हम लोग को क्या गिवन है बी सी, तो यहाँ हमने लिख लिया बी सी। अब आते हैं कि ए बी बाई बी सी, यानी हमने किस पे बात किया है, पी बाई बी पे, परपेंडिकुलर और बेस पर। तो पी बाई बी कब आता है, इसके पहले वाले में जैसे हमने साइन लिया था क्योंकि हमने पी बाई एच लिया था, इसमें हमने पी बाई बी लिया है, पी बाई बी, तो क्या लेंगे यहाँ पर 10, तो ये हो गया हमारा 10, और डिग्री कितना हमारे पास 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है कि हमने ए बी बाई बी सी लिया, और यही क्यों लिया, क्योंकि हमें ये कैलकुलेट करना है और हमें बी सी गिवन है। 10 30 का वैल्यू हमें पता होना चाहिए कि 1/√3 होता है। देखिए ए बी हमारे पास कितना है नहीं पता, बी सी कितना हमारे पास 30 डिग्री यानी 30 मीटर, और 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ए बी निकालते हैं तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, यहाँ हम लोग भेज देते हैं 30/√3। इसको फिर से उसी तरह से रेशनलाइज कर लेते हैं, तो यहाँ हमने इसको रेशनलाइज कर लिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30√3, तो √3 कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा 3, है ना। √3 इंटू √3 क्या होता है जस्ट 3। अब यहाँ से अगर आप 3 को कैंसिल कर लीजिए कितना हो जाएगा 10, यानी हमें कितना मिल गया 10√3 मीटर, यानी हमें क्या निकालना था हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। हो गया आंसर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ हमसे बोला गया है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लेक इन द स्ट्रिंग। देखिए अब कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर आपके पास एक काइट है, इस काइट को एक स्ट्रिंग के द्वारा यहाँ पर हम लोग है ना अटैच कर लिए हैं, तो ये आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया। ये क्या है, मान लीजिए अगर मैंने यहाँ नाम दे दिया ए, यहाँ हो गया बी और ये सी, तो यहाँ ए सी क्या है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये लिखा हमने। और हमें यहाँ दिया हुआ ये एंगल यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हमारे लिए, तो एंगल ए सी बी, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, और इसका हाइट कितना दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास ए बी कितना है, तो ए बी भी है हमारे पास 60 मीटर, तो यहाँ हमने लिख लिया ए बी इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी ए सी फाइंड आउट करना है आपको। ए सी फाइंड आउट करना है, यानी फिर हम क्या लेंगे एक नोन और एक अननोन, यानी ए बी बाई ए सी। ए बी बाई ए सी मतलब क्या लेना होगा हमें साइन, तो यहाँ जाते हैं इन राइट ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम आते हैं, हमें ए सी निकालना, तो हम लेंगे ए बी बाई ए सी इक्वल टू, और ए बी बाई ए सी यानी पी बाई एच कब लेते हैं हम, ये आपने समझ लिया होगा, पी बाई एच हम लेते हैं जब हमें साइन, यानी पी बाई एच का बात हो रहा है यानी हम साइन लेंगे। यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये हमने लिख लिया साइन 60 डिग्री। ए बी कितना हमारे पास 60, वो हमने यहाँ लिख लिया। ए सी कितना हमारे पास नहीं पता, तो ए सी के प्लेस में हमने ए सी ही लिख लिया। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 तो आपने पढ़ा होगा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, यानी साइन 60 कितना हो गया √3/2, ये आपने पढ़ा है। साइन 60 की वैल्यू √3/2। यहाँ से आप ए सी निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए √3 AC इक्वल टू 62 जा, है ना, 60 × 2, तो कितना हो गया यहाँ से AC इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई √3। फिर यहाँ पर हमें वही करना है, रेशनलाइज करना है। √3 से ये यहाँ पर हम रेशनलाइज इसको कर लेते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है कि यहाँ जो भी ये आपने क्लास 9 में अच्छी तरह से पढ़ा होगा, √3 अगर यहाँ पर है आपके पास, इसको हम लोग यहाँ रेशनलाइज कर लेते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो √3 से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 120 √3, और ये आपने पढ़ा होगा √3 को √3 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज √9, और इसका मतलब हो गया 3।
यानी आपको इतना याद रखना है कि रूट वाले को रूट वाले से इंटू करेंगे, √3 जस्ट 3, √4 जस्ट 4, √5 जस्ट 5, ये आपने पढ़ा होगा। तो 3 से आप इसको कैंसिल करिए, 3 4 जा 20 हो गया। तो कितना हो गया 40√3 मीटर। यानी हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज 40√3 मीटर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना।